I am Randhir Kumar, Faculty of Mathematics. Today I discuss linear inequality. एक क्वेश्चन है कि 10 लेस इक्वल -5 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 20, इसको सोल्व करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि लेस इक्वल या लेस देन का दो जगह साइन दिया हुआ है। तो ऐसा जब इक्वेशन आए कि बीच में दो जगह इनइक्वालिटी का साइन हो, इसके लिए हम लोग टेकिंग फर्स्ट टू और टेकिंग लास्ट टू से काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू, इससे क्या है कि 10 लेस इक्वल -5 इंटू एक्स माइनस 2, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 10 लेस इक्वल यह है -5x प्लस 5 2 या 10, और यहाँ पर 10 माइनस 10 लेस इक्वल -5x, 0 लेस इक्वल -5x, और -5x ग्रेटर देन 0, -5x की तरफ है तो ग्रेटर देन 0। अब हम लोग यहाँ पर -5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई -5। तो -5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज करेगा, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटा होगी, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटा है। और सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लास्ट टू से आएंगे तो यह है -5 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 20, और यहाँ पर -5x और प्लस 5 2 या 10 लेस देन 20, और -5x लेस देन 20 माइनस 10, और -5x लेस देन 10। अब यहाँ -5 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई -5। तो यहाँ -5 से जब डिवाइड करेंगे तो x या साइन चेंज करेगा। अब -5 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 5 2 -2। अब आप देख रहे हैं कि यह x की वैल्यू 0 से छोटा है और x की वैल्यू यहाँ पर -2 से बड़ा है। अब इसको नंबर लाइन पर जब हम लेंगे तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर एक आया 0, यहाँ -∞ और एक +∞। यह 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यह आएगा, और ये -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा है, यानी हमारा आंसर -∞ से -2, जिसमें -2 को नहीं लेना है क्योंकि ओपन इंटरवल। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन दो जगह है, तो हम लोग इसमें टेकिंग फर्स्ट टू, यहाँ 10 लेस इक्वल -5 इंटू एक्स माइनस 2, या 10 लेस इक्वल -5x प्लस 5 2 या 10। अब यहाँ पर 10 माइनस 10 लेस इक्वल -5x, या 0 लेस इक्वल -5x, फिर -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर, या पहले इसको -5x और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर लेंगे। अब -5 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज करेगा, यहाँ x की वैल्यू लेस देन 0 आए। और टेकिंग लास्ट टू, इसमें से -5 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 20, यहाँ -5x प्लस 5 2 या 10 लेस देन 20, और -5x लेस देन 20 माइनस 10 दैट इज 10, या -5x, और डिवाइडिंग बाय -5 बोथ साइड्स, तो यहाँ पर साइन चेंज करेगा, और ये -5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह -2 हो। और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन -2। अब ये दोनों इक्वेशन को 1 और इसको 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। इसको नंबर लाइन पर लेते हैं तो यहाँ पर छोटा पहले -2, तब 0 ले लेंगे, यहाँ पर फिक्स है -∞ से +∞। यहाँ पर कहता है कि यह 0 से छोटा है, 0 से छोटा ले ली, और यहाँ पर -2 से ग्रेटर है, तो यहाँ x की वैल्यू -2 से बड़ा,
सॉरी -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा के लिए यहाँ है कि x की वैल्यू यहाँ पर -2 से ग्रेटर है और -2 से ग्रेटर के लिए हम लोग राइट में लेते हैं। अब ये दोनों में जो कॉमन है या -2 से 0 आया और -2 से 0 में यहाँ -2 को नहीं लेना है और 0 को भी नहीं लेना है। यही आपका सॉल्यूशन है। अब है कि सॉल्यूशन का मीनिंग यह होता है कि इसके बीच का कोई भी नंबर अगर यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो यह सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसके बीच का नंबर ले लीजिए -1, तो अगर -1 यहाँ पर लेते हैं तो देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा। -10 लेस इक्वल -5 और -1 -2 और लेस देन 20। अब यहाँ पर 10 लेस इक्वल यहाँ 2 1 3 5 3 या 15 लेस देन, देखिए सही। तो x की वैल्यू हमें जो निकलेगा वह इसके इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब हम लोग मॉडुलस का केस आपको बतलाते हैं। जैसे सोल्व द इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ दिया है x - 1 मोड या है लेस इक्वल 5। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर केस फर्स्ट आता है कि इफ अगर x - 1 की वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर एक ये मोड हट जाएगा और यह x - 1 होगा लेस इक्वल 5 और x की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं 5 + 1 और x की वैल्यू लेस इक्वल 6। और दूसरा केस यहाँ पर आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड है कि इफ अगर x - 1 की वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो जब 0 से छोटा होगा तो यह नेगेटिव नंबर होगा, तो यह हो जाएगा माइनस इंटू x - 1 और ये साइन एज इट इज है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो -x + 1 लेस इक्वल 5 और -x लेस इक्वल या 5 - 1 तो -x लेस इक्वल या 4 और x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -4। यहाँ -1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय -1। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक वैल्यू x की वैल्यू 6 से छोटा है और यहाँ पर -4 से बड़ा। तब इसको नंबर लाइन पर हम लोग लेते हैं, यह इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर -∞ और यहाँ पर +∞ लेना है। यहाँ पर -4 और यहाँ पर 6 है। अब हम लोग यहाँ पर 6 से छोटा नंबर लेना है, तो 6 से छोटा हम लोगों का नंबर लाइन यह है और यह है x की वैल्यू -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा यह। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया -4 से 6। तब हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं -4 से 6, जिसमें -4 को लेना है और 6 को भी लेना है, या -4 से 6 यानी -4 और 6 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे तो इसको फॉलो करेगा। जैसे देखो -4 से बड़ा नंबर 0 लेते हैं, 6 से छोटा है, तो यहाँ 0 - 1 यहाँ 1 हो गया और 1 का मोड 1 हो गया जो 5 से छोटा है। सही है। यहाँ 6 भी ले सकते हैं, तो 6 - 1 5 और 5 लेस इक्वल 5। -4 भी ले सकते हैं, तो यहाँ -4 रखेंगे तो यह -5 5 हो गया। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसे देख लीजिए, जब भी मोड का केस हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे कि इफ x - 1 ग्रेटर देन 0, ये जो चीज दिया हुआ है उसको 0 से बड़ा, उस केस में x - 1 या मोड हट जाएगा, सीधा x - 1 लेस इक्वल का जो भी साइन है एज इट इज लिखते हैं और यहाँ 5 और x की वैल्यू 5 + 1 x लेस इक्वल 6। और केस सेकेंड है कि इफ x - 1 लेस देन 0 है, तो उस केस में यह पार्ट निगेटिव लेंगे, तो माइनस इंटू x - 1 लेस इक्वल 5। यह साइन एज इट इज रहता है, केवल इस पार्ट में माइनस लग जाएगा बाहर और मोड हटेगा। तो यहाँ पर -x + 1 लेस इक्वल 5
और माइनस एक्स लेस इक्वल 5 माइनस 1 4, तो x की वैल्यू या साइन चेंज कर गया क्योंकि -1 से डिवाइड करने से या -x में से -1 कटेगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -4, यह इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। 1 एंड 2 से हम लोग एक नंबर लाइन पर लेंगे जिसमें पहले छोटा को लेना है -4, उसके बाद ग्रेटर को लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 6 से छोटा है तो 6 से छोटा ले लीजिए, यहाँ पर -4 से बड़ा है, x की वैल्यू देखना है कि किस नंबर से बड़ा है, यहाँ बड़ा के लिए हम लोग -4 से राइट की तरफ जाते हैं और दोनों में जो कॉमन है -4 से 6, और देख रहे हैं कि यहाँ भी क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है, तो हम दोनों तरफ क्लोज इंटर बता रहे हैं। ये मॉडुलस का क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पर x + 2 ग्रेटर देन 0 है, एक ले लेते हैं यहाँ पर x -5 और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि x कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन अब लोग देखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि यहाँ इनइक्वालिटी के साइन को 0 के इक्वल करना, यहाँ पर इक्वल से चेंज करना है, तो x की वैल्यू हो गया -2, x की वैल्यू -2 हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये ग्राफ बनाएंगे हम लोग, या x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस। आप जानते हैं कि x की वैल्यू -2 यहाँ पर हम लोग लेते हैं। अब x = समथिंग का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। याद रहे कि यहाँ पर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएं। अगर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल हो या लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल को मोटी लाइन से दिखाएंगे, थिक लाइन से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो है ग्रेटर देन का साइन है, अगर लेस देन का भी साइन रहता तो भी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करते हैं x के जगह पर 0, x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो यह होगा 0 + 2 और ग्रेटर देन 0, और ये 2 ग्रेटर देन 0। ये बात देखना है कि सही है या गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विच इज ट्रू। यह आप देख रहे हैं कि सही, क्योंकि 2 की वैल्यू 0 से बड़ा है, तब यहाँ लिखना पड़ता है कि सो शेडेड पोर्शन यह ट्रू है, इसलिए इनसाइड द ओरिजिन, इनसाइड या टुवार्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ हम लोग इसको सेट करें, ये सही हो गया। तो ओरिजिन तो यह है, इसलिए हम लोग ऐसे सेट करें, ऐसे हम लोग सेट करें। अगर यह फॉल्स होता तो हम ओरिजिन के बाहर सेट करते, इधर की तरफ से। इसमें दो चीज है, एक है कि अगर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो हम लोग यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, बाकी तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करके x या y में भी रह सकता है, तो x या y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसको प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे x के प्लेस पर 0, और 0 डालने से यह 0 + 2 ग्रेटर देन 0, तो 2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर हुआ, जो विच इज ट्रू है। अगर सही है तो शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन, यह ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ भी लिखेंगे x, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x - 5 = 0 और x की वैल्यू 5 है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर ले लेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 यहाँ है +5। अब चूंकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का साइन है, इसलिए मोटी लाइन से इसको दिखाएं, और यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर 0, अगर y रहता तो y की जगह पर 0, तो 0 - 5 या ग्रेटर इक्वल 0।
और आप देख रहे हैं कि -5 की वैल्यू 0 से बड़ा है, या विच इज फॉल्स। यह जो है वो अब फॉल्स है, सही नहीं है। तब इसका मतलब हुआ कि सो शेडेड पोर्शन यह है आउटसाइड द ओरिजिन, यह ओरिजिन के बाहर आए। तो आप देख रहे हैं कि यह ओरिजिन है तो बाहर इधर होगा, तो ओरिजिन के बाहर हम लोग ऐसे सेट करते हैं। फिर से आप देख लीजिए कि यहाँ पर x - 5 ग्रेटर इक्वल 0 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे। अगर y में रहेगा तो y की वैल्यू आएगा, तो x की वैल्यू +5 यहाँ होता है। क्योंकि यहाँ ग्रेटर इक्वल का साइन है, आप जानते हैं कि x = समथिंग का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, इसलिए y पर ऐसे हम पैरेलल एक लाइन, मोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे x के जगह पर 0। अगर यहाँ y रहता तो y के प्लेस पर 0। अब 0 डालने से यहाँ 0 - 5 ग्रेटर इक्वल 0 हो गया, यहाँ पर जो साइन है देंगे, और यह -5 ग्रेटर इक्वल 0, और विच इज फॉल्स, यह गलत है क्योंकि -5 0 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। सो शेडेड पोर्शन या आउटसाइड द ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन इधर है तो आपको ओरिजिन के बाहर की तरफ दूसरी तरफ से भी। अब हम लोग यहाँ चलते हैं टू वेरिएबल में x और y में हम लोग इक्वेशन यहाँ देखते हैं। टू एक्स प्लस 3y यह लेस इक्वल 6 है। और एक और देख लेते हैं हम लोग, यह 3x प्लस 2y यह लेस इक्वल 6 दिया हुआ। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन 2x प्लस 3y = 6 हो। अब जब यहाँ पर 2 वेरिएबल हो x और y में, तो हम लोग यहाँ पर ये जो राइट में जो नंबर है 6, उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड्स, जो भी नंबर रहेगा यहाँ उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 2x बाई 6 और यह 3y बाई 6 = 1, और x बाई 3 प्लस y बाई 2 = 1। और इसको हम लोग कहेंगे कि x इंटरसेप्ट यह 3 है, एंड y इंटरसेप्ट जो है वह 2 है। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चीज है, ये हम लोग यहाँ पर, इसी को आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का 3 है, तो x का पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 3, 0, और y एक्सिस पर 2 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 0, 2, क्योंकि आप जानते हैं कि y एक्सिस पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इस दोनों को मिलाना है। लेकिन यहाँ देखना है क्योंकि यहाँ पर लेस इक्वल का साइन, इसलिए मोटी लाइन से इसको मिलाना है, आगे और पीछे ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। और इसके बाद इसमें हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर 0 और y के प्लेस पर भी 0 इन 2x प्लस 3y यह लेस इक्वल 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 × 0 प्लस 3 × 0 लेस इक्वल 6, और यह है 0 लेस इक्वल 6, यह है विच इज 2, यह सही है। सो यह है शेडेड पोर्शन
यह सही है, इसलिए टुवार्ड्स ओरिजिन, यह ओरिजिन की तरफ इसका शेडिंग, और ओरिजिन चूंकि इधर है इसलिए इसका शेडिंग हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ओरिजिन की तरफ इसको शेड करके छोड़ देंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं। फिर से देख लीजिए कि यह इक्वेशन 2x + 3y = 6 है, तो हम लोग पहले एक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन राइट करेंगे। तो ये 2x + 3y = 6 डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, राइट साइड में जो नंबर है उसी से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x/6 + 3y/6 = 1, और यहाँ इसको कैंसिल कर लेंगे। अगर ये कैंसिल नहीं होने वाला है फिर भी 2 को नीचे लाना पड़ेगा, x को फ्री करना है। तो यहाँ लिखना, यहाँ लिखेंगे कि विच इज फॉर्म ऑफ, यह है x/a और प्लस y/b = 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जो है वह a की वैल्यू, यह a की वैल्यू है और यह b की वैल्यू है। यह a के प्लेस पर 3 है और b के प्लेस पर 2 है। अब हम लोग x इंटरसेप्ट 3 0 ले लेंगे और y इंटरसेप्ट 2 है तो 0 2 लेंगे, और दोनों को मिलाकर, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लेस इक्वल का साइन है इसलिए मोटी लाइन से दिखाएंगे, और यहाँ x और y के प्लेस पर जब इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि विच इज ट्रू, सो शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन, इसलिए ओरिजिन की तरफ हम लोग इसको सेट कर देंगे। अब हम लोग एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ग्राफिकल सॉल्यूशन में ही। यह है 2x + 3y, यह है 2x + 3y ≤ 6, x + 4y, यह है x + 4y यह ≤ 4, और थर्ड है x > 0 एंड y > 0। सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं यहाँ कि x > 0 का मीनिंग होता है इसको y एक्सिस कहा जाता है। ये राइट ऑफ y एक्सिस, और y > 0 है तो इसका मीनिंग होता है एबव x एक्सिस। अब यहाँ देखिए कि ये है राइट ऑफ y एक्सिस, और y > 0 का मीनिंग हुआ एबव x एक्सिस, तो इम्प्लाई दैट x > 0 एंड y > 0 जहां भी रहेगा द ग्राफ लाइज इन, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह लाइज करेगा। फिर से देख लीजिए कि x > 0, x = 0 क्या हुआ y एक्सिस, और greater = 0 का मीनिंग हुआ राइट ऑफ y एक्सिस, और y > 0 मींस y above x एक्सिस। अगर y = 0 है तो x एक्सिस को कहा जाता है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि x > 0 मींस की राइट ऑफ y एक्सिस, यह x एक्सिस है, यह y है, राइट में ले लीजिए, और y > 0 above x एक्सिस, और दोनों में कॉमन जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह आपने देखा कि x > 0 एंड y > 0 द ग्राफ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि एक ही ग्राफ पर हमें 1 2 तीनों को प्लॉट करना है और उसको सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2x और प्लस 3y = 6 है, तो यहाँ लिखेंगे कि x, यह है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x + 3y = 6, और यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6, तो यहाँ पर 2x/6 + 3y/6 = 1, और x/3
और y बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 लेस इक्वल 6 है, जो विच इज ट्रू, यह सही है। सही है तो सो शेडेड पोर्शन यह है टुवार्ड्स ओरिजिन, यह ओरिजिन की तरफ होगा इसका शेडेड। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड लेते हैं कि इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 4 यह हो जाएगा x बाई 4 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि x इंटरसेप्ट यह है 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं 0 लेस इक्वल 4, यहाँ भी सही है तो विच इज ट्रू। सो यह है शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन, टुवार्ड्स यह ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर आप कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको जीरो की इक्वलिटी को इनइक्वलिटी को इक्वल के करके और हम लोग इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म में लाकर इसको हम लोग x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे x और y की जगह पर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विच इज ट्रू, और ट्रू का मीनिंग है कि सो शेडेड पोर्शन, यह है शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और डिवाइडिंग बाई 4 सो x बाई 4 y बाई 1 दैट इज 1। यहाँ पर x इंटरसेप्ट 4 y इंटरसेप्ट 1 हुआ, फिर इसमें पुट करेंगे x और y के प्लेस पर 0। यह भी ट्रू है और शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन। और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का मीनिंग आपको बताए हैं कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज है। अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो x का 3 यहाँ ले लेंगे 3 0 और y का 2 तो यहाँ पर ले लेना है 0 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह वैल्यू है और इसका जो ट्रू है, ट्रू का मीनिंग हुआ कि हम ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, इसको एरो देकर छोड़ देना है, यहाँ पर एरो देकर छोड़ना है। सेकेंड पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर x का 4 का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 4 ले लेंगे 4 0 और y का 1 है तो y का 1 यहाँ ले लेते हैं 0 1 इसके नीचे, तो हमारा वैल्यू यह आएगा ऐसे आएगा। और यह भी सही है, इसलिए इसका भी ग्राफ इधर और इसका भी ग्राफ। और एक आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब इसी पार्ट में लेना है, तो सब का कॉमन क्या होगा, यहाँ आएगा, यही कॉमन आएगा, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को ग्राफिकल सॉल्यूशन कहते हैं। इसे देख लीजिए, इसका प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 0 2 और ऐसे करेंगे तो इसका आएगा 3 0 और 0 2, इसका आएगा 0 1 और 4 0। और इसका ग्राफ में देख रहे हैं कि ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है और इसमें भी ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है, तो दोनों का ग्राफ में कॉमन है नीचे की तरफ। और चूंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है इसलिए ग्राफ ऐसा है। ऐसे आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं कि यह x एक्सिस या y एक्सिस, इसी को देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 3 0 और यहाँ पर है 0 2, ऐसे ग्राफ आएगा। क्योंकि ओरिजिन की तरफ शेड करना है इसलिए ऐसे करके छोड़ देना। और ये है
x का 4 है और y का 1 है, तो x का 4 यहाँ पर ले लीजिए 4 0 और यहाँ पर 0 1 आपका ग्राफ दिया, और a भी ओरिजिन की तरफ, यह भी ओरिजिन की तरफ है, और एक आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x ग्रेटर इक्वल y ग्रेटर इक्वल 0, यहाँ से कट रहा है, इसलिए आपका ग्राफ का कॉमन पार्ट ये है। ये फाइनल सॉल्यूशन।